हाय, मैं हूँ रवि। मेरी जिंदगी तो बस भागने में ही कट रही है, घर से काम और काम से घर। लेकिन उसी भाग दौड़ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट दी। आखिर क्या ये मेरा वहम है या कोई नई कहानी? और अजय भाई कैसे हो? ओ छोटू, इधर आना तो, 2 चाय लेके आना। और भाई रोज रोज काम ही करेगा या लाइफ में मसाला भी ऐड करेगा? अरे भाई, मेरे पास ऑर्डर लेना और उसको टाइम पे डिलीवर करना, इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपनी लाइफ में कुछ मसाला ऐड कर सकें। थैंक यू। ओ छोटू, रवि का ऑर्डर लेके आना तो। और बताओ, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? हाँ, पापा की तबीयत पहले से ठीक है और भगवान की कृपा रही तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते, वरना ऑर्डर के लिए लेट हो जाएगा। संभल कर जाना बेटा। और चाचा जी, आप रवि को कब से जानते हैं? जब ये 10 साल का था तो इसकी माता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया था और इसके पिताजी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया और सारी जिम्मेदारी इसके नाजुक कंधों पर आ गया। तब से ये मेहनत करके अपने पिताजी का इलाज करा रहा है। सर, आपका ऑर्डर। ये टाइम है तुम्हारा आने का। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि अब आ रहे हो। तुम लोगों के पास यही बहाना रहता है, कभी ट्रैफिक में रहेंगे, कभी टायर पंचर हो गया, कभी तेल खत्म है, कभी गाड़ी खराब हो गई। तुम लोग के पास 1000 बहाने मिल जाते हैं। सॉरी सर। क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो ना, मैंने 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था, बेवकूफ है कि अब लेकर आ रहा है और बहाने बना रहे थे कि मैं ट्रॉफी में फंस गया था। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं पेमेंट करके आती हूँ। देखिए, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली उसको भूख बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसीलिए वो आपको उल्टा सीधा बोल दिया। सॉरी। हेलो, कहाँ खो गए? अरे कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो इस चीज़ की आदत सी हो गई है। ठीक है, आप अपना स्कैनर दे दीजिए, मैं आपका पेमेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, आपका पेमेंट हो गया। ओके, थैंक यू मैम। ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था कि मेरे दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो खुशी की एक लहर सी चली हो, क्योंकि पहली बार मैंने सिया जैसी नरम दिल, नाजुक और मासूम लड़की देखी थी। पहली बार मेरे मन में कुछ हलचल सी हुई है, जैसे कि कुछ खास होने वाला हो। सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर में
बदल गई है तकदीरें। और भाई क्या बात है, बहुत खुश दिख रहा है। दिल पे किसी ने दस्तक दिया है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो एक कस्टमर थी जिसने पहली बार थैंक यू और सॉरी एक साथ बोला था। अब तो तू रोज उसी गली में ऑर्डर देने जाएगा। नहीं, रात हो या दिन, तू याद मुझे आती है, ख्वाबों में आके तू मुझको सताती है। पापा उठिए, खाना खा लीजिए। उठिए। बेटा तुम मेरा इतना ख्याल रखता है, थोड़ा अपने भी खुशियों का ख्याल रखा करो। अरे पापा, मेरी तो सारी खुशियाँ आप में बसती हैं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और फटाफट से खाना खा लीजिए, क्योंकि अभी आपको दवाई भी खाना है। चलिए अभी जल्दी से दवा खा लीजिए। अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलिए अब आप आराम कीजिए। और टेंशन नहीं, और टेंशन नहीं। क्या बात है बेटा, बड़े खोए खोए से लग रहे हो। अरे पापा कोई बात नहीं है। अरे कोई बात है तो हमसे कहो, कोई समस्या परेशानी है तो हमसे कहो। अरे पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। नजदीक आके बैठो मेरे तुम, बातें बहुत सी तुमसे है करनी। और भाई क्या हुआ? किसका मैसेज है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? अरे भाई किसी का मैसेज नहीं है। अरे 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 भाई, अरे भाई ये तो वही लड़की है, या तो तुमसे मिलना चाहती है। अरे भाई इधर लाओ, थोड़ा धीरे बोलो वरना पापा सुनेंगे तो दिक्कत होगा। अरे भाई कुछ भी हो जाए तो तुमसे मिलना चाहती है। इतनी सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ही कंफ्यूज था। आखिर ये क्या है? एक नई कहानी की शुरुआत या बस एक इंतफाक?